आखिरकार देवरिया की बेटियों के गुनहगार दरिंदों तक कानून के हाथ पहुंच गए। कानून का पैगाम ऐसा पहुंचा कि अब जिंदगी भर लंगड़ाते हुए चलेंगे। सबको इसी का इंतजार था। तरकुलवा थाना क्षेत्र के सिरसिया गोटा गांव के पास छेड़खानी करने वाले दो आरोपी धीरज और ऋतिक आखिरकार पुलिस की पीतल का शिकार हुए। दोनों देवरिया छोड़कर कहीं भागने की फिराक में थे, लेकिन देवरिया पुलिस के हाथ उन्हें देर रात पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि उससे पहले उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाशों की टांगों पर लगी और उसके बाद सीधे अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल इस पूरे मामले में बाइक सवार दो अभियुक्त अभी भी फरार हैं, लेकिन दो के हाथ चढ़ने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होंगे। कैसे होंगे ये तो पुलिस तय करेगी। आपको बता दें कि स्कूली लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाला एक वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। दरअसल घटना स्थल से कुछ दूर लगे हुए सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। मामला यूपी के देवरिया जिले का था। बीती रात इसी मामले को लेकर के देवरिया पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ऋतिक यादव और धीरज पटेल को गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसी मामले में देवरिया शहर के ही रहने वाले पत्थरदेवा से विधायक और योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसे छेड़खानी की घटना मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया था और कहा था कि ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो सीसीटीवी और जो जिस प्रकार की मेरी पुलिस से बात हुई है ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले को खोलकर रख दिया है, जिसके बाद मंत्री के दावे की हवा निकल गई। क्या कुछ कहा है पुलिस ने, सुनिए। दिनांक 4/10/24 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ एक छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज सूचना मिली कि ये अभियुक्त सिरसिया गोठा मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई। जब उनकी घेराबंदी की गई तो इन अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की और उसी क्रम में जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस द्वारा की गई उसमें दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से ग्राम बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई। इनको सदर अस्पताल में यहाँ इलाज हेतु लाया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। कुछ बरामद भी हुआ इनके पास से? हाँ, इनके पास से बरामदगी है। विस्तृत डिटेल हम आपको अलग से देंगे। दरअसल देवरिया में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करने के दो आरोपियों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। दो की गिरफ्तारी अभी बाकी है। देवरिया पुलिस ने बताया है कि 4 अक्टूबर को तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक इलाके में स्कूली छात्राओं के साथ ये घटना हुई थी। तब बाइक सवार 4 मंचलों ने उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की थी, जिसके बाद छात्राएं खेतों में भागी थी और किसी तरह से अपनी अस्मत बचाई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और जांच शुरू की गई थी। तब सीसीटीवी में इन आरोपियों के चेहरे पहचाने गए थे। उसके बाद इलाके में ये फोटो सर्कुलेट किए गए। उसके बाद पहचान हुई, पुलिस ने घेरेबंदी की तो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों आरोपियों को आखिरकार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पैरों में गोली लगी है। दरअसल स्कूल से लौट रही 8वीं में पढ़ने वाली दो छात्राओं के साथ ये दिन दहाड़े घटना हुई थी। इस घटना के बाद खूब चर्चा हुई थी। देवरिया के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी पुलिस से तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी। यहीं इस पूरी घटना की सीसीटीवी लखनऊ तक पहुंची। लखनऊ में तमाम पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के कान खड़े हो गए, जिसके बाद बाइक सवार लोगों की पहचान शुरू हुई। 4 युवकों की फोटो सामने आई। उसके बाद 2 को पहचाना गया। बाकी 2 के बारे में भी अब जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि लड़कियां साइकिल से निकल रही थी, लेकिन लड़कियों ने अपनी अस्मत बचाने के लिए खेतों की तरफ अपनी साइकिल फेंकते हुए दौड़ लगा दी थी, जिसके बाद तमाम लोगों ने इस वीडियो को देख करके तत्काल पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई होते ही पूरी तरह से देवरिया पुलिस की सराहना हो रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से छात्राओं को चिल्लाने पर मजबूर किया इन दरिंदों ने, आज पुलिस की गोली लगने के बाद ये भी जार जार रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इसी का इंतजार देवरिया के लोगों का भी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।